पार्ट नंबर 2। 3 दिन गुजर जाते हैं। मरियम की बुआ आज अपने घर इलाहाबाद जाने वाली है। उनकी दोपहर 1 बजे की ट्रेन है। जाते जाते वह फिर मरियम की अम्मी को मरियम और इरफान के रिश्ते के बारे में समझाती है। देखो सना, आज मैं घर जा रही हूँ। अगर तुम राजी हो तो मैं इमरान के अब्बू से बात करती हूँ। जैसा होगा तुम मुझे फ़ोन कर देना। इतना कहकर वह चली जाती है। 2 दिन बाद मरियम अपनी अम्मी से कहती है, मम्मी मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। शाम तक घर आ जाऊंगी। मरियम की मम्मी कहती है, देखो बिटिया, अब तुम बाहर जाकर घूमना टहलना थोड़ा कम करो और घर का थोड़ा काम काज भी सीखो। अब हमें तुम्हारी शादी भी करानी है। दूसरों के घर जाओगी, घर के काम और खाना पकाना नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। मरियम काफ़ी सीधी है, इसलिए वह अपनी मम्मी की बातों का जवाब नहीं देती और चुपचाप अपनी मम्मी की बातों को सुनती रहती है। मरियम की मम्मी कहती है, तुम्हारी बुआ तुम्हारी शादी इमरान से कराने के लिए कह रही है। वह गांव का लड़का ज़रूर है और एक पैर से थोड़ा लड़खड़ाकर भी चलता है, लेकिन वो बहुत अच्छे नेचर का पढ़ा लिखा और होनहार लड़का है। वह सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहा है। आज नहीं तो कल उसकी सरकारी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। कहो तो मैं भाई से बात करती हूँ तुम्हारे और इमरान की शादी के बारे में। अपनी मम्मी की यह बातें सुनकर मरियम को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपना गुस्सा पी जाती है। वह अपना गुस्सा अपनी मम्मी पर नहीं उतारती, लेकिन उनसे साफ कह देती है, अम्मी मैं दिल्ली शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। वह एक छोटे से गांव का लड़का, हमारा कोई मेल नहीं है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। इतना कहकर वह बाहर अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। शाम को मरियम वापस घर आती है और अपनी मम्मी के साथ किचन के कामों में हाथ बंटवाती है। मरियम की मम्मी यह देखकर काफ़ी खुश होती है कि अब उनकी बेटी धीरे धीरे समझदार हो रही है। उसने उनकी कही बात को नहीं टाला। सब लोग रात के खाने पर एक साथ बैठते हैं। मरियम के अब्बू अम्मी, दोनों बहनें और मरियम का भाई फैजल। मरियम के अब्बू कहते हैं, आज खाना तो काफ़ी अच्छा बना है। इसमें से एक अलग ही खुशबू आ रही है। खाना खाने में भी बहुत लजीज है। तुमने तो आज कमाल कर दिया सना। मरियम का भाई फैजल भी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, मम्मी आज सच में आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। दिल कर रहा है कि खाता ही जाऊं। इस पर मरियम की मम्मी खुश होकर कहती है, आज ये खाना अकेले मैंने नहीं, मेरे साथ मरियम ने भी बनवाया है। भले ही यह किचन में कभी खाना नहीं बनाती थी, लेकिन सिर्फ देख देख कर ही सीख गई और आज किचन में मेरे साथ ऐसे खाना बनवा रही थी जैसे बरसों से बनाती आ रही हो। सच में मेरी बेटी बहुत ही होनहार है। मरियम की मम्मी मरियम को बहुत प्यार करती थी। वह उसके हुनर की कदर करती थी, इसलिए दिल से उसकी तारीफ भी करती थी। मरियम के अब्बू ने भी उसकी तारीफ की। वाह बेटी, आज तो कमाल कर दिया तुमने, बहुत ही लजीज खाना बनाया है। साथ ही मरियम के भाई और दोनों बहनों ने भी मरियम के खाने की तारीफ की। 3 महीने ऐसे ही हंसी खुशी में गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद कई जगह मरियम के रिश्ते की बात चलती है, पर उसके सांवले रंग और कम हाइट की वजह से ज़्यादातर लोग उसको रिजेक्ट करके चले जाते हैं। लोगों के इस तरीके से रिजेक्ट करने से मरियम दिमागी तौर से परेशान रहने लगती है और कुछ डिप्रेशन का शिकार भी होने लगती है। मरियम की मम्मी को भी अब मरियम की शादी की चिंता सताने लगती है। फिर उनको मरियम की बुआ की कही हुई बातें याद आती हैं। रात में जब सब सोने जाते हैं तो मरियम की मम्मी मरियम को पास बुलाकर पूछती है, क्या तुम सच में इमरान से शादी नहीं करना चाहती। इस पर मरियम कहती है, नहीं मम्मी, मैं गांव में शादी नहीं कर सकती। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। मरियम की मम्मी, ठीक है जाओ, अब तुम सो जाओ। मरियम और उसकी बहनें अपने कमरे में सोने चली जाती हैं।
मरियम की मम्मी मरियम से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे इमरान के साथ शादी करने के लिए फोर्स नहीं करती और वो बात वहीं पर ख़त्म कर देती है। इस तरह 4 महीने गुजर जाते हैं। उसी बीच मरियम के लिए कई रिश्ते और आते हैं। कुछ को मरियम नहीं पसंद आती तो कुछ रिश्ते मरियम और उसकी बहनों को पसंद नहीं आते। दोस्तों, मरियम का आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए मोहब्बत का सिला। और मरियम के बारे में आगे जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।